आज भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक सांकेतिक जीत भी मिली है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी देने के मामले में अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हस्तक्षेप कर दिया है। कोर्ट ने पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया है और इसके बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव अब बढ़ गया है। कूटनीतिक समीकरणों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह फांसी अब रुक सकती है, लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा। अब सवाल यह है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोक के बावजूद पाकिस्तान सरबजीत की तरह जाधव की हत्या कर देता है तो फिर क्या होगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इतनी ताकत है, इतने अधिकार हैं कि पाकिस्तान को जाधव की फांसी रोकने के लिए बाध्य कर सके? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको पता होने चाहिए। ये बात सच है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक हैं और पाकिस्तान ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस मामले में बहुत सीमित हस्तक्षेप कर सकती है। पाकिस्तान ने जाधव को पिछले वर्ष मार्च में गिरफ्तार किया था और तब से भारत ने 16 बार जाधव को काउंसुलर एक्सेस मुहैया करवाने की गुजारिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इनकार किया। भारत ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत भी की और इसी वर्ष 27 अप्रैल को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान सरकार को एक चिट्ठी लिखी। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के खिलाफ चलाए जा रहे केस के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन वो दस्तावेज भारत को अभी तक नहीं दिए गए। इसके अलावा जाधव की मां ने भी अपने बेटे की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की है, लेकिन उस अपील का क्या स्टेटस है ये भी भारत सरकार को अभी तक नहीं बताया गया। जाधव के परिवार के लोगों ने पाकिस्तान जाकर उनसे मिलने के लिए वीजा भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें वीजा नहीं दे रहा। यानी पहले पाकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक को किडनैप किया, फिर उसे गलत तरीके से हिरासत में रखा, उसे टॉर्चर किया और फिर उसे झूठे आरोपों में फांसी की सजा सुना दी गई। ये सब होने के बाद भारत सरकार ने नीदरलैंड्स के हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का फैसला किया। अदालत में भारत ने अपील की थी कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा तुरंत सस्पेंड की जाए। भारत की यह मांग थी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई इस सजा को वियना कन्वेंशन का उल्लंघन घोषित करे और पाकिस्तान में कुलभूषण को फांसी देने से रोका जाए। भारत की इस अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फैसला सुनाया और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। अदालत ने पाकिस्तान की सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कुलभूषण जाधव को फांसी न हो और इस संबंध में पाकिस्तान जो भी कदम उठाए उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय अदालत को भी बताया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को यह निर्देश भी दिया है कि वो कोई भी ऐसे कदम न उठाए जिससे जाधव के अधिकारों का हनन हो। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में होगी। आज सवाल यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्देश को पाकिस्तान ने नहीं माना और कुलभूषण जाधव को फिर भी फांसी दे दी तो फिर क्या होगा? यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान जाधव की हत्या कर दे, जैसा सरबजीत के साथ हुआ था। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 94 में यह लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के ऐसे फैसलों को मानना होगा जिनमें वो खुद पार्टी हैं। इस केस में भारत और पाकिस्तान दोनों ही पार्टी हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत अपने फैसलों को मानने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं कर सकती। यानी पाकिस्तान इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर पाकिस्तान अदालत के निर्देश को नहीं मानता तो ऐसी स्थिति में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जा सकता है। सुरक्षा परिषद पाकिस्तान को अदालत का फैसला मानने के लिए बाध्य कर सकती है, यह उसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इसमें भी कई समस्याएं हैं, ये इतना आसान नहीं है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और अगर इन 5 स्थायी सदस्यों में से एक ने भी इस फैसले के खिलाफ वीटो कर दिया तो फिर पाकिस्तान पर कुलभूषण की फांसी रोकने का कोई दबाव नहीं रहेगा। अगर मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया तो इस बात की पूरी आशंका है कि चीन पाकिस्तान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस फैसले के खिलाफ वीटो कर देगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि सुरक्षा परिषद इस मामले में दखल देने से ही इनकार कर दे और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बावजूद कुलभूषण जाधव को फांसी दे सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक छवि बहुत खराब हो जाएगी। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence in the Indian Navy. जबरन रिकॉर्ड किए गए इस एक कथित कन्फेशनल स्टेटमेंट के बिना पर पाकिस्तान ने एक बेगुनाह भारतीय कुलभूषण जाधव की जिंदगी का हिसाब लिख दिया था। इस एक झूठ के सहारे बलूचिस्तान में अपने जुल्म को भारत से शत्रुता की आड़ में छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस मंसूबे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का हथौड़ा चला है। हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर और कारोबारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रेस विज्ञप्ति है उसमें कहा गया है कि जो जिस बिना पर भारत ने याचिका दायर करी उसके आधार पर भारत ये, और उन्होंने भी कोच किया है, सीक्स द फॉलोइंग रिलीफ। ये सारे डिटेल जो हैं वो हमारी पिटीशन में है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन वो अंग्रेजी में है, मैं इसलिए हिंदी में कोशिश करता हूँ कि तत्काल जो ये उनके खिलाफ मृत्युदंड घोषित किया गया है पाकिस्तान में, उसको सस्पेंड किया जाए। और इस दौरान जो सेंटेंस जो दंड दिया था मिलिट्री कोर्ट ने, जो कि वियना कन्वेंशन के विपरीत है, सरासर विपरीत है, और ऑल्सो वो मानवाधारों के जो मूलभूत मानवाधार हैं उनके भी विपरीत है, तो उसके संदर्भ में भी हमको रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान पर रोक लगाई जाए कि वो कोई भी इस तरीके का काम ना करे जिससे कि कोई भी इस जो मृत्युदंड दिया गया है मिलिट्री कोर्ट द्वारा उसको प्रभाव में लाया जा सके, उसका क्रियान्वयन किया जा सके। और अगर पाकिस्तान ये फैसले को पलटने में कामयाब नहीं होता या नहीं करता है, तब फिर कोर्ट जो है वो उसके इस फैसले को, जो मृत्युदंड का फैसला है, उसको गैर कानूनी घोषित करे। बेशक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले में यह साफ साफ लिखा हो कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को अभी फांसी नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान के खबरिया चैनल अपना ही एजेंडा चला रहे हैं। भारत का कहना है कि कुलभूषण भारतीय बहरिया से रिटायर होने के बाद ईरान में तिजारत कर रहा था। भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से भी दो हाथ आगे निकला और दावा किया कि हेग में वाक़ अदालत ने पाकिस्तान को तमाम मुमकिन रास्तों पर गौर करने से पहले भारतीय जासूस कुलभूषण को फांसी न देने की सिफारिश भी कर दी है। हुकूमत अपने जासूस कुलभूषण यादव को बचाने के लिए सरगर्म है। भारत ने कुलभूषण यादव की सजा रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया ने कुलभूषण की सजा के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त पर नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने कुलभूषण की सजा के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से हुक्म इम्तना हासिल करने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ की वेबसाइट पर वाज़ेह लिखा गया है कि भारत ने कुलभूषण के मामले पर दरख्वास्त दी है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने यह माना कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले की कॉपी मिली है और वो उसकी जांच कर रहे हैं। तो इंडिया ने आईसीजी की दरखास्त की है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, कल ही हुई है। तो उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है और हमारा रिएक्शन क्या हो गया, तो एक दो दिन में अपना उसमें मौक़िफ़ जो है वो हम जारी कर देंगे। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ उसे अगवा किया, फर्जी तरीके से सैन्य अदालत में एक तरफा मुकदमा चलाया, बल्कि 25 मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच उसके काउंसिलर एक्सेस की भारत की 16 अर्जियों को भी नामंजूर कर दिया, जो कि वियना समझौते का उल्लंघन है। बहुत ही वेलकम स्टेप है और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही फास्ट एक्ट किया है। अब इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, ये आदमी को किडनैप करके लाया गया था, तो ये कैसा ट्रायल था? ये कंप्लीट फार्स था। ये ट्रायल विशिएट होना चाहिए। ये ट्रायल कोई ट्रायल था ही नहीं, ये मजाक करके रखा है उन्होंने। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इमीडिएटली इसको स्टे दे दिया है। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशंस करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है,
लेकिन इस मामले पर अभी भारत को और लड़ाइयां लड़नी है। कुलभूषण की बेगुनाही के साक्ष्य भारत के साथ हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसको उन्होंने अगवा किया, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसके ऊपर केस चलाया, उसको सजा सुनाई, उसके ऊपर रोक लगी है, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार की जो भूमिका थी और जो कूटनीति से हमने इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट के सामने रखा था, ये बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं और बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ी विजय है। भारत का जन जन ये मानता था कि कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है और आज इस निर्णय के कारण हम सभी लोग और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सुषमा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आते ही मुंबई में कुलभूषण का परिवार खुशी से उछल पड़ा। मिठाई बांटी गई, दोस्त भी घर पहुंचे। मुंबई के डब्बा वालों ने भी कुलभूषण को राहत मिलने वाले फैसले पर जश्न मनाया। हमारे बिल्डिंग में रहते हैं तो उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। वी वर फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी। कुलभूषण जाधव सही सलामत भारत में आएंगे। कुलभूषण जाधव भारतीय तो है, मगर कुलभूषण जाधव मुंबईकर है, इसका हमें मुंबई के डब्बे वाले को गर्व है और उसकी फांसी को स्थगिति मिली है, इसलिए मुंबई के डब्बे वाले को आनंद है। ये हमारे एरिया में के वो रहने वाले थे, तभी बहुत बुरा लगा था। अभी एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि वो वापस आ रहे हैं। हमारे इधर का बिजनेस के लिए कोई जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। इसमें लिखा है कि जो इधर से बिजनेस के लिए जा रहा है उसको फांसी देना चाहिए। तो उनका भी आदमी लोग हमारे इसमें आते हैं इधर इंडिया में, तो उनको भी फांसी देना चाहिए। ये माहौल, खुशी का माहौल हर जगह दिखने भी मिल रहा है, तो थैंक यू। आई शुड थैंक द गवर्नमेंट। इस तरह वुमेन चैन हमने यहाँ बनाया था, इससे ज्यादा बड़ा हम ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे इस पवई में। ये हमारा संकल्प। घर पे आ जाएंगे सर, देश वापस आ जाएंगे कुलभूषण सर, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि सच्चाई की जीत हुई। कुलभूषण जाधव पर जब पाकिस्तान ने भारत की कोई गुजारिश नहीं मानी तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाना पड़ा। ये फैसला पहली जीत जरूर है, लेकिन कुलभूषण जाधव को पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुल मिलाकर कुलभूषण जाधव की फांसी रुकने से भारत में लोग खुश हैं, तो वहीं पाकिस्तान में माहौल गर्म हो चुका है। पाकिस्तान के मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव बना रही है और पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि कुलभूषण जाधव के मामले में झुकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ कूटनीतिक बंधनों से भी बंधे हुए हैं। आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले पर चर्चा की है। अब सारी बात पाकिस्तान की नीयत पर आकर अटक गई है। देखना यह है कि पाकिस्तान भारत के दबाव से झुकता है या कुलभूषण जाधव की हत्या करता है।